सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी एना चुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंधो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता हो बहनों, पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ, जो हमारे आत्मा के जागने के लिए और जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए अति आवश्यक है और ये सुअवसर है।
ये आत्मिक ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान चर्चा जिसे शास्त्रों में कहा है, ये सौभाग्य से ही प्राप्त होती है जीव को। संसार की सभी उपलब्धियां, सभी जरूरतें इंसान अपनी पूरी कर लेता है, लेकिन ये आत्मज्ञान का सुनना समझने का सुअवसर असंभव बात है। ये सब परमात्मा की विशेष कृपा है जो हमें इस तन में विराजमान अपनी आत्मा या अपने जीव के जागृत होने या मुक्ति पाने का रास्ता, ये अवसर प्राप्त हो जाए, इसे परमात्मा की बातूनी मेहर, बातूनी कृपा कहा है। संसार के लोग जाहिरी कृपा, बाह्य कृपा को ही समझ पाते हैं, बातूनी कृपा को तो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, जो मेहर होए तुझ पर तो मेहर की होए पहचान। इन्हें किसी आत्मा के ऊपर कृपा हो जाए परमात्मा की, वो ही समझ पाती है, वो ही फीलिंग कर सकती है कि हाँ मेरे ऊपर उस परमात्मा की, सच्चे मालिक की कृपा हुई है। ये जो वाणी बढ़ती मिट्टी आई है, जब से ही दुनिया बनी है, सृष्टि बनी है, तब से किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी ज्ञानी विद्वान या ऋषि, तीर्थंकर, देवी देवता या अवतार को अपने आत्मी स्वरूप की पहचान नहीं हुई थी। किसी को ये पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा सच्चा संबंध किससे है, जिससे बिछुड़कर मैं यहाँ दुनिया के झूठे संबंधों में अपना संबंध मान रहा हूं, उसको कैसे प्राप्त करूं, वो कहां पर कैसे मिलेगा, कुछ भी इस विषय में पता नहीं था। और इस बात का खुलासा, इन अनादि बातों का स्पष्टीकरण स्वयं पारब्रह्म परमात्मा ने इस दुनिया में, इस कलयुग में कल के अवतार के रूप में प्रकट होकर के किया। तो ये पता जिससे ज्ञान से मिल जाए कि मैं कौन हूं, इस सृष्टि में कहां से आया हूं, किससे बिछड़ा हुआ हूं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका ठोर ठिकाना, रहने का वो स्थान कहाँ है, उसको कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, इन्हीं अनादि मूल बातों का ज्ञान दुनिया में इस कलयुग में आया है। इससे पहले अनेकों सतयुग चले गए, एक दो चार की बात नहीं, अनेकों ही त्रेता युग चले गए, अनेकों ही द्वापर युग गए, कलयुग भी अनेक चले गए, पर ये जो इस कल्प का 28वां कलयुग है, इसमें ये ज्ञान आया है।
इसमें ये बातें सुनने को मिली हैं। कहते हैं हम सुनते हैं, मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। सिर्फ हम सुन भी रहे हैं और मात्र जुबान से कह ही रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं विचार किया कि वो सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है। इसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, इस ब्रह्म वाणी तारतम वाणी में श्री प्राणनाथ जी ने ये स्पष्ट कहा है कि जब लग घर पाव, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीन्हे बिन कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, भटकत फिरो भरमानो। जब तक जीव को या आत्मा को अपने असली स्वरूप, असली घर और अपने सच्चे मालिक का ज्ञान और उसे जुदाई कैसे हुई ये पता ना चल जाए, तब तक उसका आवागमन का फेरा, जीव का जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट पाएगा। भले ही कुछ भी कर ले, अपने यथायोग्य कुछ भी हो करे, लेकिन सबके मूल में समझ या दूसरे शब्द में इसको पहचान कहते हैं, पहचान या समझ नहीं बन जाती, तब तक उस जीव, उस प्राणी का कर्म का बंधन नहीं छूट सकता। जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद उसको कर्म करना पड़ेगा, और जो भी वो कर्म करेगा उस कर्म का भुगतान उसे अवश्य ही करना पड़ेगा। उसमें ना कम ना ज्यादा हो सकता। जो भी उससे कर्म हुआ है पूरे जीवन काल में, उसका भुगतान इस शरीर के रहते हुए इसी जीवन में भुगता जाए, या बचा हुआ आगे भविष्य में दूसरे जन्म में भोगना पड़े, इसे प्रारब्ध कर्म कहा है, लेकिन भोगना अवश्य पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी बात को स्पष्ट कर गीता में कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभ अशुभम, कि जो भी शुभ या अशुभ जिस प्राणी से जो कर्म होगा, उस कर्म का भुगतान उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार का ले दे या सिफारिश नहीं चलेगी। वाणी में 125वें प्रकरण में इसी कहा है, चिट्ठी आवे चाले तत्क्षण, जाए ते करता रुधन, झांझू से वाजे नहीं करता, ते दिए छे हाथ आगे। अगली चौपाई में कहा है, लांचे तो तिहा नव छूटिए, सगा न ओल खान कोई, मार भूंडा जम दूत ना, ते दया ते पिंडने ना होए। इन्हीं के जब बुलावा आएगा तो हर प्राणी को चलना पड़ेगा, और जो यहाँ से जाएगा जीवन काल में जो कर्म करके जाएगा, उसका भुगतान उसको उस सच्चे दरबार में करना ही पड़ेगा। लांछे तृतीया नव छूटिए, उस सच्चे दरबार में ये ही एक खूबी है, विशेषता है
कि वहाँ किसी की सिफारिश या किसी का लेन देन नहीं चलता। जो कर्म बन गया, अपने जीवन काल में हो गया, उसका भुगतान करना पड़े ही पड़ेगा। इसे भागवत में कहा है, गीता में कहा है, इसको वाणी में कहा है। और इसलिए ही प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो सिर न लीजे अपने तो कहा करे वचन। इन्हीं वाणी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा वह अलौकिक ज्ञान, आत्मीय जागृति का ज्ञान लिखा है, जो इस ज्ञान को अपने जीवन काल में ना लिया जाए, बात इस ज्ञान पर अमल ना किया जाए तो ज्ञान ही क्या कर सकता है। कैसे गति बनी रहेगी? जैसे एक चीकणे घड़े की। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो छीट ना लगे घड़े चीकते। जैसे चीकणे घड़े पर पानी गिरे, उसमें पानी डाला जाए तो पानी उस पर टिकेगा ही नहीं, सब नीचे आ जाएगा। उसको घड़े को सीधा भर करके पानी से भर दें, तब जैसे उसका पानी उल्टा करेंगे तो पानी सारा निकल जाएगा, चीकणे घड़े के अंदर पानी नहीं रहेगा। मुंदा घड़ा करके उसके ऊपर पानी डालें तो पानी बाहर से अंदर नहीं जा सकता, सिलाभा उसके अंदर नहीं जा सकता। जब तक अपने जीव के विकार का मतलब अपने कल्याण की बात अपने दिल में नहीं आएगी, जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये विचार नहीं करेंगे कि परमात्मा ने हमें मानव का तन क्यों दिया है, इसकी गहराई तक जब तक जीव नहीं जाएगा, तब तक उसको इस जीवन जीने की कला का पता नहीं चलेगा कि जीवन मुझे कैसे जीना है। परमात्मा ने, उस विधाता ने ये जीवन दिया है, कुछ पाने के लिए दिया है। जिसे हम कहते और सुनते हैं, समझने की कोशिश या प्रयास नहीं किया अब तक, तो जो समय चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो बाकी है उस जीवन काल में इस बात को जरूर समझिएगा, जिसे हम बोलते हैं कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। इसी प्रक्रिया पर आज की चर्चा, ये प्रसंग शुरू होता है। पशु पक्षी जो अनभिज्ञ प्राणी है, पशु वृत्ति के इंसान या पशु वृत्ति के जो प्राणी हैं, उनको तो ये समझ में ही नहीं आएगा, उसके तो विचार ही नहीं बनेगा कि सच्चा सुख पाने के लिए मुझे ये जीवन मिला या न कुछ और करने के लिए। जिस मद मस्ती में उसका जीवन गुजर रहा है, वो तो उसी में परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है, उसी को ही परमात्मा का उसी ही सुख में शुक्र गुजार कर रहा है। पर वो सुख कौन सा है, झूठा है या सच्चा, ये उसकी समझ से परे की बात है। जब तक झूठ और सच को नहीं जान लिया जाता इस मानव तन में, तब तक मानव का तन, मानव जीवन पाना ही उसका व्यर्थ रहा, निष्फल ही रहा। जो उसमें जीवन काल में प्रयास कर लिया कि सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है, इसको जान लिया, फिर भी उसका उद्धार हो सकता है। प्राणनाथ जी स्पष्ट कह रहे, जिन कदी जीवे संकियो ताको मेलु ना भंग, रंगे रमाड़ू वासना, वासना तो सत को भंग। जिसने सत असत, स्वप्न और साक्षात को जान लिया, वो समझो जीव भव से पार हो जाएगा। झूठ और सत्य, झूठा सुख और सच्चा सुख क्या है, जिसने जान लिया और दिल से मान लिया,
उसको अपने जीवन में उतार लिया, उसको अपने हृदय में हृदयंगम कर लिया, अटल विश्वास करके मान लिया कि हाँ ये सत्य है, और सत्य को सत्य के रूप में समझकर सदमार्ग पर कदम रख लिया, वो कभी भी इस दुनिया में वापस जन्म लेकर नहीं आएगा। ये वाणी का कथन और प्राणनाथ जी का दावा है। आइए अब समझिए कि झूठा और सच्चा सुख क्या है। हम बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जिस दिन मानने की आदत बन जाएगी, ज्ञान को समझकर अमल में लाने की हमारी एक स्वाभाविक आदत बन जाएगी, तब काम चल सकता है। ये मानते हैं, कहते हैं, ये कहते हैं सबको ये, और मानते हैं कि संसार झूठा है। ये तन, संसार और ये शरीर स्वप्न के समान बनने मिटने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, उठस्त नहीं है। एक समान सदा एक ही जैसा रहे, ये ऐसा संभव ही नहीं है कि शरीर अभी जन्मदात बालक है, बालावस्था है, उसकी किशोर अवस्था होगी ही होगी। प्राण निकल गए तो बाल अवस्था में बात दूसरी है। प्राण जब तक तन में है, तन का परिवर्तन होना जरूर ही जरूरी है। बाल से वो किशोर होगा, किशोर से अधेड़ अवस्था में आएगा, अधेड़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में आएगा, अंत में शरीर छोड़ करके चलना पड़े ही पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। और ये भी पता है कि संसार झूठा है, शरीर झूठा है, स्वप्न का शरीर है, स्वप्नवत है, और संसार भी स्वप्नवत है। संसार क्या है? जो इस तन से संबंध रखते संबंधी, जो इस तन को अपना मानते हैं, या इस तन से हम जिसको अपना संबंधी मानते हैं, वो भी झूठा है। ये नहीं कि इस सृष्टि में जो कुछ है सब सत्य है, पर वो भी झूठा है। झूठा ही जीव है, झूठा ही ये तन है, झूठा ही ये संसार संबंध है। और इस शरीर के ऐश्वर्य, शरीर के सुख के पीछे जो हम दौड़े हुए हैं, वो आप अपने अंदर इस बात को महसूस करें, फील करें, अपने अंदर झांक करके इसी बात पर गौर करें कि मृग तृष्णा को एक उदाहरण दिया है प्राणनाथ जी ने। वो मृग हम ही हैं और दूसरा कोई मृग नहीं है। प्राणनाथ जी को इस ब्रह्म वाणी में मृगों की बात कहने की क्या आवश्यकता थी? मृग हम ही हैं। मृग तृष्णा, एक प्यासा मृग प्यास में तड़फ रहा हो तो उसको उस वक्त किस चीज की जरूरत है? सिर्फ पानी की जरूरत है। भले ही मृग के सामने उसका खाद्य भोज, कोई भी उसका जो खाद्य पदार्थ है जिसको खाकर भूख मिटती हो, उसके सामने रखा है, लेकिन उसको पानी की आवश्यकता है। ऐसी जरूरत में उसको दूर से चमकती हुई रेत दिखाई दे तो पानी की प्यास में तड़पता मृग दूर से चमकती रेत को ही पानी समझ लेता है, और दौड़ता हुआ जब उस रेत के करीब जाता है तो सामने पानी नहीं मिलता, सूखी रेत दिखती है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। तो हर प्राणी, हर जीव इस मृग तृष्णा में, और विशेषकर औरों की बात छोड़िए, पशुओं की बात छोड़िए, पक्षियों की बात छोड़िए, देवताओं की बात छोड़िए, हमें जो अवसर मिला है मानव तन का, हमारी वो हालात है कि हम प्यास, चमकती रेत को ही पानी समझ करके पीने के लिए दौड़ रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कितना ही सुख क्यों ना मिल जाए, जो कभी सपने में भी, ख्वाब में नहीं सोचा था,
वो ऐश्वर्य हमें मिल जाए, उस ऐश्वर्य उस सुख को पाकर के भी हमें शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो पानी नहीं चमकती रेत है जिसे हम पानी समझ करके पीना चाह रहे हैं, पी रहे हैं। चमकती रेत को देख करके हम प्यास बुझा लें तो फिर तो जीव को मुक्ति बिना कहे मिल जाएगी। पर बात तो ये है कि रेत रेत ही है और पानी पानी ही है। चमकती रेत क्या है? इस संसार में मेहनत करके कुछ भी अपनी कर्मठता करके कर्म करके जो ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है वो ऐश्वर्य जीव को धोखा देने वाला है। क्योंकि जिसको उस ऐश्वर्य का उस सुख का चस्का लग जाएगा वो उसे ही सच्चा सुख मान करके उसी के पीछे दौड़ता 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 पूरा जीवन खो बैठेगा। और जीवन जो मिला है वो अनमोल है। जितना जीवन हमने जी लिया, बाकी समय कितना है उसके लिए भी धाम के दुल्हा अक्षरातीत प्रणनाथ जी ने वाणी में कहा है, नहीं भरोसा छिन का बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन। पता है कि जितने दम जा चुके हैं बाकी दम कितने आएंगे कोई भरोसा नहीं। फिर भी एक तो प्यासा मेरे आंखों से देखकर हम आंखों पर पट्टी बांध करके दौड़ रहे हैं, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं कि इतना कमा कर, इतना इकट्ठा कर, इतना कुछ करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे। शेख सिल्ली बने हुए हैं। मिर्ग और शेख सिल्ली की जो बातें दी हैं इसमें वो सिर्फ उदाहरण के लिए दी हैं, वरना प्राणनाथ जी को इन बातों को इस ब्रह्म ज्ञान में लेने की आवश्यकता ही क्या थी। स्कीमें चली हुई हैं, ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये हो जाएगा, और जो उसका रिजल्ट निकलता है वो हमें सूटेबल नहीं, और जो हम चाहते हैं वो वहाँ होता नहीं। जो होता है हमें भाता नहीं। सुख में ही दुख का दुख खड़ा है। दौड़ रहे सुख के लिए, उल्टा मिल रहा है दुख। चलिए आप उसी बात पर, उसी विषय पर आइए फिर घूम करके कि सच्चा सुख झूठा सुख है क्या। जब ये संसार झूठा है और संसार में ये शरीर को जो सुख ऐश्वर्य मिल रहा है ये भी क्षणिक है, झूठा है। बोल रहे हैं मिलता है सच्चा सुख। सच्चा सुख कहते किसे हैं? सत्य की नींव सदा हरी रहती है, कभी उसमें रत्ती मात्र भी कोई फर्क, कोई अंतर नहीं आता। सदा रहने वाले को सत्य कहा है। और एक क्षणिक है, कुछ पलों के लिए। दुख है, कुछ पलों के लिए आता है दुख का समय, फिर वो दुख का समय चला जाता है, फिर सुख का समय आ जाता है, फिर वो सुख का समय आकर के चला जाता है, फिर दुख का समय आता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को ढकती हुई बादलियाँ आती हैं, चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती है, ये समय हमारे साथ गुजर रही है। ये सुख झूठा मृग तृष्णा के समान है। चमकती रेत क्षणिक सुख, गुण और इंद्रियों का सुख, ये मन का सुख, आत्मीय सुख नहीं है। जिस दिन हमें आत्मीय सुख का पता चल जाएगा और आत्मीय सुख के पीछे चलेंगे तो उस समय हमारे लिए एक तप का समय है, कठिन समय है। वही हमारे मन का कंट्रोल ही तप है। जब ऐसी हालात में हमारा मन विचलित होकर के तड़फ करके उस झूठे सुख के लिए, गुण इंद्रियों के सुख के लिए मर रहा हो और हम उसको वहाँ से रोक करके सच्चे सुख की ओर लेकर के चलें तो उस तरफ चलना ही कठिन है। वही उसका तप है।
हद का ब्रह्मांड है, हर बात की हद है। जीवन और मौत ये भी हद में, लिमिट में है। उसके बाद इस जीवन काल में रहते हुए सुख का समय, उसके बाद दुख आता है, उसकी सुख की भी हद थी। दुख आया वो भी समय टल जाएगा, उसकी भी हद है। जो सीमाबद्ध है उसे ही झूठ कहा है, स्वप्न कहा है। जिन भगवानों से हम मांग रहे हैं, मत्था रगड़ रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान जिस डिपो होल्डर के वो स्वामी है, स्वामित्व मिला है, वो उस डिपो होल्डर के मालिक, उस डिपो होल्डर में जो है वो ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। इन डिपो होल्डरों के स्वामी भगवान शिव, पार्वती जी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी या अन्य देवी देवता, जिनसे हम डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? उस प्यासे मिर्ग की तरह सूखी रेत को ही मांग रहे हैं, झूठा सुख मांग रहे हैं। ये अकल ही नहीं कि जिस सुख की डिमांड हम कर रहे हैं, और गीता हमें सिखाती है निष्काम और निष्फल की भक्ति, निस्वार्थ और निष्काम की भक्ति करने का उद्घोष कर रही है गीता। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि भक्ति कर इंसान, पर निष्काम और निस्वार्थ भाव की भक्ति कर। कर्म करता चल, फल की इच्छा मत रख। गीता पढ़ ली, पाठ पारायण कर लिया, क्या होगा उससे? वाणी को पढ़ लिया, पाठ पारायण कर लिया, क्या होगा उससे? औपचारिकता के लिए वाणी नहीं मिली है, ये समझने के लिए मिली है। ये तत्व ज्ञान है, भागवत गीता नहीं है, रामायण नहीं है कि पाठ पारायण कर लिया हो गया, काम नहीं होगा। एक कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, इन वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। हम सहज में खोलना चाह रहे हैं, ये हमारी भूल है। अब यहाँ के भगवान सबकी गिनती आ गई। जब भगवानों का भी नंबर आ लिया, नारायण भगवान सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का मालिक ही सच्चा सुख आज दिन तक जब से सृष्टि में पैदा हुआ, आदि पुरुष है, आदि नारायण उसी को कहा है, आदि पुरुष उसको कहा है, सबल ब्रह्म उसी को कहा है। जब उसको ही आज दिन तक सच्चा सुख नहीं मिला, ये आलोचना नहीं है, ये सत्य है। सच्ची बात को कभी आलोचना या निंदा नहीं समझना चाहिए, उसकी गहराई तक विचार करना या समझने का प्रयास करना चाहिए। या तो हम हिंदू नहीं, अगर हिंदू हैं तो मद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 4 को हमें मानना पड़े ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़े ही पड़ेगा। इसमें 4 प्रलयों का बिल्कुल खुलासा करके कहा है कि महाप्रलय में नारायण भगवान और लक्ष्मी भी नहीं रहेंगे, सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। तो हम इन बातों को पढ़कर, देखकर, सुन करके फिर भी विश्वास नहीं है, फिर भी कह रहे कि नहीं नहीं, नारायण भगवान ये अखंड सुख का दाता है। तो यहां तक जो हम सुख, संसार का सुख, ऐश्वर्य, स्वर्ग का सुख, ऐश्वर्य, शरीर छूटने के बाद हमारा जीव स्वर्ग में जाए, परमात्मा इसको स्वर्ग का वासी बना दे, ये हमारी अज्ञानता है, भूल है। इसके परे हम भक्ति करके वैकुंठ की मुक्तियों को प्राप्त हो जाएं, ये हमारी भूल है, मृग तृष्णा है। क्योंकि वैकुंठ धाम भी प्राकृतिक प्रलय में मिट जाएगा, नहीं रहेगा। सोचे नारायण भगवान की कथाएं करवाकर, नारायण भगवान का व्रत चर्त करके नारायण को प्राप्त कर ले,
तो वो भी हमारी अज्ञानता भूल है कि हम उसे सच्चा सुख मान बैठे हैं। जब महाप्रलय में नारायण भगवान और निराकार मंडल ये ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो सच्चा सुख कहाँ पर मिलेगा। ये सच्चा सुख वो है जो सदा मिला ही रहे, कभी भी वो सुख छूटे ही नहीं, स्वप्न भी न छूटे। वो सुख इससे परे ब्रह्म धाम में है। डीपू होल्डर कहाँ है? ब्रह्म धाम में, बेहद मंडल में। और आत्मीय आनंद उससे भी परे दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में है, जिसे वाणी में प्राणनाथ जी ने अपने शब्दों में कहा है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार, पार तहां तेरो करार। आगम निगम ये निराकार मंडल में शून्य समष्टि को कहा है, क्योंकि इस अंधकार से किसी को भी पार जाने का रास्ता नहीं मिला। अंधकार इस निराकार मां शून्य समष्टि की दीवारों में टकरा टकरा करके साधना भक्ति करके वापिस लौट गए, आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। सिर्फ 5 वासनाओं ने इस बेहद के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन खुला उनको से भी नहीं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सनकादिक ऋषि, सुखदेव मुनि जी और संत कबीर जी, इन 5 वासनाओं ने बेहद के दरवाजे को खटखटाया तो इन्हें बताया तो कि इससे आगे है, लेकिन आगे है क्या, उसका मूल, उसका ओ स्रोत कहां से है उसको नहीं पाया, इसी से वापिस लौट गए। सच्चा सुख किस डीपू होल्डर पर मिल रहा है? ब्रह्म के ब्रह्मधाम बेहद मंडल में। और सत्य सुख का देने वाला कौन है? दिव्य पार ब्रह्म परम धाम में विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म। वही तो सिखाया जाता है इसमें सबसे पहले दिन, जिस दिन नाम दाम लिया जाता है, दीक्षा ली जाती है, उस समय बताया जाता है श्यामा जी वर्षते हैं सदा सत्सुख की दाता है। ध्यान दे, यहाँ के सभी देवी देवता, भगवान ईश्वर नारायण तक सब नाशवान है, स्वप्न स्वरूप स्वप्नवत है। तो इनके दिए सुख भी स्वप्न के सुख हैं, सच्चे नहीं है। हम जो इनसे मांग रहे हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, दिल में लेकर के जो भक्ति कर रहे हैं, वो हम जैसा बो रहे हैं वैसा ही कट रहा है, वो मिल रहा है। पर आगे के लिए, इससे आगे हमारे जीव को अखंड सुख मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए, उसके लिए कभी विचारा ही नहीं। इस झूठे सुख को ही, चमकती रेत को ही हमें सच्चा सुख और अमृत जल माना हुआ है। इससे आगे जीव का अखंड सुख है। वो दरवाजा कौन सा है जिसे प्राणनाथ जी अपने शब्दों में कह रहे हैं? इन वचनामृत ग्रंथ को, ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। धाम का दरवाजा किस धाम का? ब्रह्म धाम का दरवाजा, परम धाम का नहीं, ब्रह्म धाम का। कब खुलेगा? उससे आगे मुक्ति कब मिलेगी, सच्चा सुख कब मिलेगा? जब हम सत सुख के दाता को जान लेंगे। वो है कौन? वो निराकार है या साकार है? निराकार है या साकार है? या निराकार साकार से परे उसका कोई और रूप है, जिसको आदित्य वर्ण, जिसको शुक्रमय, जिसको एक तेजो में वेदों में कहा है, उस स्वरूप को जानना है।
सच्चा सुख देने वाला दाता है कौन, उसको जानना है। और उसको जाना भी है। जाना का मतलब उसको बोल रहे हैं, रट रहे हैं, जप रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। पता लग गया तारतम्य ज्ञान से कि श्यामा जी और सत्य हैं और सत सुख के दाता हैं। मिला है सत सुख का दाता, लेकिन डिमांड कौन सी कर रहे हैं? ये भूल हम कर रहे हैं, दाता नहीं कर रहा है। बैठा सत सुख का दाता है सामने और कोड्डी उससे मांग रहे हैं। कोड्डी देना उसको आसान है। 9 करोड़ लाल अगर हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, सोच 9 करोड़ लाल की वैल्यू समझेगी, तब ही 9 करोड़ लाल की इच्छा होगी, वरना कोड्डी लेकर के ही बैठे रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्सुख का दाता मिला है, वो दाता है, हम फिर भी कोड्डी मांग रहे हैं भिखारी बन करके। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हम भिखारी बने हुए हैं। हम भिखारी नहीं है, दाता है। दाता कैसे हैं? आत्मा सो परमात्मा। जब परमात्मा की हृदय स्वरूपा आत्मा है तो दाता का अंग दाता हो सकता है, भिखारी कभी नहीं हो सकता, कभी डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि उस राजा रानी की जरूरत को पूरा कौन करेगा? उसका जो श्यामा जी वो सत्य मालिक है, वो राजा करेगा, किसी और को करने की आवश्यकता या किसी से हो ही नहीं सकता। तो साथियों, आइए यहाँ तक का स्पष्टीकरण हो चुका है कि सत्य सुख क्या है। ये स्वप्न संसार, स्वप्न से परे देवलोक, इससे परे शून्य और मां शून्य समष्टि, यहाँ तक सब स्वप्न का स्वरूप होने से झूठा सुख है और झूठा ही दुख है, सत सुख नहीं है। सत्सुख इससे परे बेहद मंडल धाम में है, जिसको प्राणनाथ जी वाणी में कीर्तन ग्रंथ में कह रहे हैं, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, इस शून्य से पार अपना ध्यान कर। अगम पार, अपार, अपार का मतलब बेहद मंडल है, बेहद ही सुख है, लेकिन वो आनंद नहीं, वो अखंड है, सुखमय है, आनंद की लीला उससे परे है। तहाँ तेरा करार है, ये आत्मा तेरा आनंद उससे भी परे है। वो तो जीवों का सुख है, जीवों का मुक्ति धाम है, तेरा घर तो दिव्य परम धाम है। जब हमारी सुरता वहां लगेगी, सुरता कहाँ से आई है? दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से। पर आत्म का ध्यान, उसकी चित्त वृत्ति, उसकी सुरता, ये जहां इस संसार में, इस जहान के अंदर जीव के ऊपर बैठ करके खेल को देख रही है, वो सुरता ही आत्मा है। वो परात्म का हृदय स्वरूप है और परात्म परमात्मा की हृदय स्वरूप है। तीनों का एक ही तार है, एक ही कनेक्टिविटी है। यह आत्मा सुरता किससे जुड़ी हुई है? जो मूल मिलावे पर आत्म बैठी है। पर आत्म की कनेक्टिविटी किससे है? वो परमात्मा के हृदय स्वरूपा होने से परमात्मा का दिल रूप है। इसलिए वो सत्य है, अखंड है, उदस्त है। ये आत्मीय ज्ञान है। जब हम उस अपने घर, उस घर में होने वाली आत्मीय आनंद की लीलाओं में विलास करेंगे तो यहां जीव को अनुभव होगा, ध्यान देंगे। पर आत्म विलास कर सकती है, जीव विलास नहीं कर सकता। जीव स्वप्न का होने से साक्षात के साथ अंगीकार नहीं हो सकता। स्वप्न में जीव किसी प्रकार से दुखी हो रहा हो, प्रयास कर रहा है दुख से छूटने के लिए, किसी से भयभीत होकर के दौड़ रहा हो, छिप रहा हो, दौड़ा नहीं जाता, छिपा नहीं जाता। क्यों नहीं छिपा जाता? क्योंकि वो तन उसका स्वप्न का तन है। जब उसका असली तन जागृत हो जाएगा, छुप भी जाएगा, दौड़ भी सकेगा। ये स्थिति हमारी है। इस वक्त हमारी सुरता अपने परम धाम में विलास करेगी तो जीव के कर्म बंधन सब छूट जाएंगे। कहते हैं लेकिन समझते नहीं।
समझते हुए भी मानते नहीं। तो इसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे वाणी में, आओ अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन्न। एटला माटे आप मुझाई, केटला करो छो कई कोट विघन। कई करोड़ों पाप सिर पर धर रहे हैं, कई करोड़ों बंधन बांध रहे हैं अपने आप में ही। वो परमात्मा नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, परमात्मा नहीं सिखाता कि तुम ऐसा करो, ये मन सिखाता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने मन के लिए भी कहा है, प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में कहा है, सनंद में कहा है, मन के हार ये हार है, मन के जीते जीत, मनी देवे सत साहिबियां और मनी करे अजीत। मन की गुलामी में होकर के हम ऐसी स्थिति में आए कि कंगले बने हुए, भिखारी बने हुए हैं, बार बार भीख मांगने की आदत बनी हुई है कि हे मेरे राज्जी, हे मेरे हादी, मेरे सदगुरु, ये दे दे, ये कर दे, ये कर दे, ये वो कर दे, वो नहीं। हम आत्म बल भूल बैठे, सभी डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करने की आवश्यकता नहीं, उसको पता है वो अंतर्यामी है। जैसे भी वो रखना चाहेगा, जीवन काल में जैसी स्थिति हमारी रखेगा, उसी को स्वीकार करना परमात्मा की दोस्ती माना है। वाणी नहीं पढ़ी, वाणी का मंथन नहीं किया, ये हाल स्थिति इसलिए है। बार बार डिमांडों की जो अंदर उछाल आती है, वो वाणी का मंथन नहीं किया, वाणी समझ में नहीं आई, वाणी को समझा नहीं, तभी हमारे अंदर ये विचारधाराएं चल रही है। अंतर्यामी को कहने की जरूरत नहीं है, अंतर्यामी के सामने मत्था रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके हृदय स्वरूप है, अंगना है उनकी, वो अंगी है। वो फिक्र, वो चिंता उनको होगी, हमें नहीं होनी चाहिए। हमें चिंतन करना है, हमें उस प्रियतम का ध्यान सुमरण करना है, डिमांड नहीं करनी है। डिमांड करना जीवों की आदत है, जीवों का स्वभाव है, और जीवों की संगत करके हमारी भी हालात ऐसी हो गई है, ब्रह्म ज्ञान पा करके, तारतम ज्ञान पा करके हमारी भी हालात ऐसी हो गई है कि हाथ पसारने की आदत बनी हुई है। जब भी कोई वास्ता रखेंगे मंदिर या आश्रम से या राज्य से, तब भी क्या कहेंगे कि ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, क्योंकि वाणी का ज्ञान नहीं है। कर्म कांड में फंसे हुए हैं। 3 कांड वाणी में 126वें प्रकरण में कहा है, 3 कांड वेदांत के 3 कांड में दुनिया उलझी हुई है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। विज्ञान का पता नहीं है, आत्मीय ज्ञान का पता नहीं है, इसलिए वो कर्म कांड तक सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इस वाणी ने आकर के ये प्रकाश, ये उजाला किया है, यानी कलयुग में कल की अवतार ने आकर के इस ब्रह्म ज्ञान से पहचान करवाई है कि कोई ये ना कहे कि परमधाम से प्राणनाथ और उनके साथी आए थे, हमें किसी ने बताया नहीं था। बार बार चौकीदार की तरह वो हमारी नींद को उड़ा रहे हैं, बार बार खड़खड़ा रहे हैं, फिर भी हम गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। ये कारण क्या है कि वाणी का मंथन नहीं है, वाणी को कभी खोला नहीं है, वाणी को कभी समझा नहीं है। जो आदत दुनिया की पहले से बनी आई है, हमारी भी आदत वही बनी हुई है। नारायण जी वाणी में कह रहे हैं, 14 लोग इच्छे आवेला जोग बाइत में पामिया छोजे है। ये गुजराती में कह रहे हैं। हे मेरे वतन के साथियों, सुंदर साथ जी, बाद में मत कहना कि हमें किसी ने समझाया या बताया नहीं था। कि जो मानव का चोला तुम्हें मिला है, मानव तन मिला है, ये जीवन मिला है, इस मानव तन को पाने के लिए देवलोक के देवता तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं कि हमें मानव का तन मिल जाए। कितना भी गहरा, कितनी भी कठिन साधना करनी पड़े, इतना कठोर तप करना पड़े, पर हमें अब इस कलयुग में मानव का चोला मिल जाए, जिससे हमें दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में हो जाए और हम भव से
पार हो जाए। इसी को वाणी में प्राणनाथ जी ने कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 55 में कहा है, ए बात पहुंची जाए बैकुंठ, बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, सुख शिव सन नमे 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 विष्णु लक्ष्मी नारायण। बार बार सब नमन कर रहे हैं कि हे मुक्तिदाता, आए हो दुनिया के लिए आए हो, तो दुनिया को मुक्ति दे रहे, तो हमें भी देवलोक के देवताओं को मुक्ति दो, हमें भी अपने शरणागत कर लो, अपने चरणों में ले लो हमें भी। हम भी इस ब्रह्मांड में बार बार बढ़ते और मिटते हैं, ये कर्म बंधन छूट जाएगा, कृपा कीजिए हमारे ऊपर भी। तो प्राणनाथ जी ने कृपा किन पर की? मुक्ति दे सब जीवों को, पुकार तो की देवताओं ने, और प्राणनाथ जी ने दया कृपा कर दी सभी जीवों पर। क्या देवताओं को, क्या उनको शरणागत करेंगे? मुक्ति दे सब जीवों को, पावे पशु पंखी नर नार, होशी वैराट ए धन धन सुख आनंद अखंड अपार। ब्रह्मांड ही धन्य धन्य कर दिया। पशु पक्षी क्या भजन कर सकते हैं? पशु पक्षी क्या परमात्मा आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं? पेड़ पौधे वनस्पति क्या घास फूस परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं? कदापि नहीं। पर उन पर भी मेहर की है। ओ मेहरबान हमें मिला है, ऐसा दयावान ऐसा कृपालु हमें मिला है। ऐसे कृपालु को पाकर के फिर भी हम भिखमंगे बड़े हुए नहीं। ऐसा नहीं साथियों। क्या सिखापन दे रही है वाणी? ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मैं आपना, मेरी आयुष हो मुग्धाई। इंद्रावती स्वयं कह रही है, हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे परमेश्वर प्रियतम धाम धनी, मुझे कुछ भी दुनिया का पद, दुनिया की वाह प्रशंसा नहीं चाहिए। सिर्फ आपके चरणों का प्रेम, आपके चरणों में मेरा सर्व एक समर्पण बना रहे, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। जब उनके शरणागत होंगे, देखते सुनते जानते हुए भी प्रमाणित बातों से, महाभारत से भी सिखापन नहीं मिल रही कि कौरव ने, कौरव का मतलब दुर्योधन ने सहस्त्राणी सेवना मांगी थी, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ही कहा था कि आप अपने चरणों में शरणागत रखिए, अपने चरणों के छाए में रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दुनिया में इतना ज्ञान होते हुए भी कि जय और विजय कैसे होती है, विजय कैसे होती है और पराजय कैसे होती है। सतना छोड़ बावरे, सत छोड़ पत जाए, सत की बांधी बंध लक्ष्मी फिर मिलेगी आई। धर्मो रक्षती रक्षता, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। अगर हम सत्य का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो धर्म का काम बैठता है हमारी रक्षा करना। हम अपनी रक्षा अपने आप नहीं कर सकते, धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमें जो सुअवसर मिला है उसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, इसलिए कोलिया एक अन्न। जब जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, जीवन मिला है, तो जीवन में अपना जीवन गुजारा करने के लिए कुछ भी तो करना पड़ेगा। और कुछ भी करने में क्या करना पड़ेगा कि पेट भरने के लिए पेट माफक, तन ढकने के लिए तन के माफक, सिर ढकने के लिए सिर के माफक मिल जाए, और उससे आगे का सब यमपुरी का साधन है। किसमें लिखा है? वाणी के 126वें प्रकरण में लिखा है। सिर्फ पेट भरने के लिए पेट माफक, तन ढकने के लिए तन माफक, सिर ढकने के लिए सिर माफक। ये जो हम इसमें सब्र सबूरी रखेंगे, तो हमें कोई भी कठिनाई, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी टेंशन नहीं है। इससे आगे कदम रखेंगे, उसे कहते हैं सुंदर साथ जी अप्रिय ग्रह। इससे आगे का जो भाव दिल में रहेगा, ये दिमाग बना रहेगा, ये 99 का चक्कर बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए, कभी भी सब्र सबूरी नहीं हो। क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी? महमत कहे ईमान इश्क, शुक्र गरीबी सब्र,
इन विद्रोहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। कह किसको रहे? ब्रह्म अंगनाओं को, अपने हृदय स्वरूप आत्माओं को कि हे मेरी हृदय स्वरूप आत्माओं, हे सुंदर साथ जी, तुम जीवों की संगत में रह करके तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी विचारधारा, विचार वृत्तियां एक जीवों जैसी बन चुकी है, इसलिए तुम तो सावधान हो जाओ। जीवों की गति जो है वो तो उनकी रहेगी, तुम उस गति में क्यों जा रहे हो? दुख दावानल दुर्गत में लो। दावानल किसे का है सुंदर साथ जी? अब बात तो है, वाणी का मंथन किया हो तो अकल का ताड़ा खुले और पाठ ही बरखे बदले हो तो क्या पता चलेगा वाणी में क्या लिखा है। सबसे पहली चौपाई है वाणी की, हवे पहला मो जलनी कहूं बात, तेताम दुख रूपी दिन रात। आगे शब्द क्या आता है? दावा नल बले कई भात के तेने केटली कहूं विख्यात। दावा नल क्या है? दो लकड़ी की रगड़ से जो चिंगारी बनती और बुझती रहती हो, उसे दावानल कहा है। दो लकड़ी की रगड़ क्या है? संकल्प और विकल्प जो हमारे अंदर चल रहा है। संकल्प ए कर लूं, विकल्प नहीं, ये नहीं, ये कर लूं। संकल्प क्या है? ए करने से ए हो जाएगा, ए करने से ए हो जाएगा, नहीं, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। ये अंदर संकल्प विकल्प की जो आग जल रही है, इच्छा तृष्णा की जो आग लगी हुई है, वो आग कभी बुझ नहीं सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी वो आग शांत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो धधकती ही धधकती, जैसे जैसे हवा के झोंके का मतलब त्रिगुण का प्रभाव जैसे जैसे दिल पर पड़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी तृष्णाएं बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। और तृष्णाओं का रिजल्ट क्या होगा? जो चाह रहे हैं होता नहीं, जो हो रहा है वो सूटेबल भाता नहीं। ये है दुख दामन और दुर्गत मेलो, हृदय महे चरण करो प्रकाश। कि इस माया में दुर्गति ना भंडवा कर, दुर्गति ना करवा कर, इस वाणी को अब भी दिल में ले लो, इसको कहो और सुनो मत, इसको समझ करके अपने आचरण में, यानी कि मान लो कहना सुनना तो गया, रात में अब आया रहने का दिन, अब करने का समय आ चुका है। कहने सुनने में तो मुद्दत चलेगी, कब से वाणी 400 साल पहले से वाणी आई हुई है, लेकिन अब भी इस वाणी का असर नहीं तो फिर होगा कब? अखंड सुख ऐनी पेरे आवे। अखंड सुख कैसे आवेगा? गुजराती में कह रहे हैं अखंड सुख ऐनी पेरे, इस प्रकार आएगा। महाराज कहे जीव जानो विश्वास। महाराज ठप्पा लगा रहे हैं, अपनी स्टैंप यानी कि अपने साक्षी देते हुए कह रहे अनुभव प्रैक्टिकल करके महाराज विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप राणा जी कह रहे हैं, तुम माया के विकारों से जैसे जैसे दूर होते रहोगे, वैसे वैसे माया भी तुमसे दूर होती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम आत्मीय आनंद में डूबते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे विकार, डिप्रेशन, टेंशन दूर होती जाएंगी। शायद बाईपास चली गई होगी बात, बाईपास चली गई होगी ना। जब कोई मनोरोग हमारा बढ़ जाए, मानसिक स्थिति हमारी गड़बड़ हो जाए और डॉक्टर ट्रीटमेंट देकर के हैंड्स अप कर ले, मनोरोग विशेषज्ञ ट्रीटमेंट देकर के उसके भी हाथ खड़े हो जाए, तो क्या कहेगा कि इसको क्या कहते हैं? उसको मेडिटेशन, यानी कि इसको किसी संत महात्मा के पास लेकर के जाओ, ध्यान लगवाएगा, इसका ध्यान की स्थिति इसकी स्थिर हो जाए, इसको मेडिटेशन करवाया जाए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर वो पहले ही करें तो नौबती ना आवे, ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना रात को एल्प्रेक्स लेनी पड़े, ना इंजेक्शन लगाना पड़े, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन कीजिए 2 वक्त, सुबह शाम, रात को सोते समय और सवेरे उठते साथ सबसे पहले नहा धो करके ध्यान में बैठिए, उस आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम का ध्यान कीजिए।
देखते हैं डिप्रेशन होती है कि वहां आनंद मिलता है, क्योंकि हम उस रास्ते पर है ही नहीं। मानते हैं कि चल रहे हैं कि लेकिन चल ही नहीं रही है। इसलिए प्राणनाथ जी को कहना पड़ा, क्यों दुर्गति भंडवा रहे हो, क्यों दुर्गति करवाए हो इस माया में, दिन रात भागे हुए हो, दिल्ली के कोल्लू का बैल बने हुए हो, लेकिन पल्ले हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। वली वली आ वेला नहीं आवे, वली वली न संभालो पुकार, ये समय बार बार नहीं आएगा। बार बार कोई तुम्हें चौकीदार बनकर के नहीं जगाएगा। बार बार का मतलब, जिस मानव तन में परमात्मा ने विवेकशील बुद्धि दी है, हमारा मानव का तन है या पशु का? मानव का चोला मिला है पशु का? मानव चोले में बुद्धि दी है कि विवेक भी दिया हुआ है? बुद्धि तो पशु को भी है, पक्षी को भी है, मच्छर को भी है, मक्खी को भी है, नाड़ी के कीड़े को भी है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन विवेक उनके पास नहीं है। विवेक किसको मिला है? इंसान को विवेक मिला है। विवेक है निर्णायक बुद्धि, उसका डिसीजन लेना कि करना क्या है। ये बुद्धि कौन सी है? विवेकशील बुद्धि है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते बार बार ये समय तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या क्या मिला है? मानव का तन मिला जिसमें विवेक मिला है, और एक आत्मीय ज्ञान मिला है, जागृत बुद्ध का ज्ञान, आत्म जागृति का ये ज्ञान मिला है, मुक्तिदाता ज्ञान मिला है। ये समय बार बार, ठीक है मानते हैं, एक बार जन्म लेकर, मानव के तन में एक बार जन्म लेकर के दोबारा मानव ही बनेगा या पशु पक्षी बन सकता है? कंपलसरी है कि मानव का तन छोड़ करके मानव का तन मिलेगा? बोलिएगा, मिलेगा ना? नहीं मिल सकता। इसका स्पष्ट उदाहरण कहां पर है? मद्भागवत पुराण से। गादड़ की योनि में जीवन जी करके, जीवन पूरा करके, वो गादड़ अगली योनि में क्या बना? रत्नाकर डाकू। पशु की योनि से इंसान की योनि में आ गया, तो उससे सिद्ध हो रहा है। दूसरा, महात्मा बुद्ध जी की जीवन गाथा उठाइए, जीवनी देखिए महात्मा बुद्ध की। 550 जन्म का जिक्र उसने अपनी कलम से लिखा हुआ है कि मैं 550 जन्म में कहाँ कहाँ, किस किस योनि में, किस किस तन में रहा हूँ। तो इससे स्पष्ट होता है इन प्रमाणों से कि कोई ये निश्चित नहीं है कि मानव का तन छोड़ करके दोबारा मानव ही बनेंगे। तो ये समय हमें सुअवसर मिला है, क्या दुष्ट अवसर मिला है? शुभ अवसर है, सुअवसर है, गोल्ड समय है हमारे लिए, सुनहरा समय है। अगर हम कर लेंगे तो अपने लिए करेंगे, किसी औरों के लिए? या भली या बुरी, जिन्हों जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग। किसी को किसी का सहारा नहीं मिलेगा। पीछे से हम औपचारिकता करें, नाटक करें, ड्रामा करें कि उसके निमित्त ये पाठ चल रहा है, इससे उसको शांति मिल जाएगी, कदापि नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने किए से ही अपने आप को शांति मिल सकती है, और यहां से शरीर छोड़ के जाने के बाद नहीं। शरीर में रहते हुए ही परम शांति मिल जाए तो जानिए ये ब्रह्म ज्ञान आत्मीय ज्ञान है, वरना ये विज्ञान है, विज्ञान नहीं है। इसी तन में, इसी जीवन में रहते हुए परम शांति का एहसास, फीलिंग हो जाए तो मानने ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मीय ज्ञान है, वरना ये भी ज्ञान में ही गिना जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा। सारनु वली वली आ वेला नहीं आवे, वली वली ना सांभलो पुकार, बोध संघाते जागी परियाणी, तम ले जो रे सगलानो सार। सगलानो सार का मतलब क्या बोल रहे हैं मंत्र में? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। तारतम जाप करते भी नहीं सोचा होगा ना कभी। वैसे तो सोचने की कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्या रखा दाएं बाएं हाय तोबा में ही, हाय तोबा में ही दिन पूरा होता है।
कभी सोचा है जिसको जप रहे हैं ए सतवाणी मथ के, कभी मंथन किया है उन शब्दों का? नहीं। सार क्या है? मैं एक आत्मा हूं, ये सतवाणी मथ के लिए जो इनको सार, क्या सार है? इससे पहले हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? जो नाम हमारा लेकर के कोई पुकारता, हम बोलते हैं टलते सी कि हाँ जी हम वो नहीं है जो हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है वो एक जीव है, वही आत्मा नहीं है। उसके ऊपर जो आत्मा है, कभी कभी कोई सत असत की बातें जब सामने आती है, उस पर निर्णायक बात जो आती है, वो निर्णायक बात आत्मा अंदर से प्रेरणा देती है, जीव नहीं। जीव तो मन के साथ धारो धार होकर के बह जाता है। आत्मा ही एक ऐसी है जो आत्मा जीव को संकेत देती है कि नहीं ये रास्ता तेरा नहीं है, तो स्थिर रहे, विचलित मत हो। वो आत्मा है, परम चेतना उसे कहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सार का मतलब इस वाणी में क्या आया है? आत्मा क्या है? आत्मा का संबंध, रिलेशन, रिश्ता किससे है? क्या रिश्ता है उससे? वो है कौन? साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप है। वो है कौन? उसका स्वरूप, शोभा, उसका धाम और लीला। अपने आत्म सार क्या क्या सार लेना? ए सतवाणी मत के ले जो इनको लेने के लिए कह रहे हैं कि देने के लिए? लेने का मतलब मैं बात मानूं दिल से कि मैं जीव नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा संबंध परमात्मा से है और परमात्मा निराकार के पार और तीन पार के भी पार है। और निमख ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ, अब अपनी आत्मा से एक पल भी वो कभी दूर नहीं होता, या आत्मा कभी अपने आप से दूर नहीं करता। मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा का सच्चा प्रीतम सच्चा मालिक एक पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा है। मेरा घर दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है, न शून्य माँ शून्य और न ब्रह्म धाम बेहद धाम है, मेरा दिव्य परम धाम है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा संबंध परमात्मा से है, मेरा असली घर परम धाम है और परम धाम में सदा आनंद और प्रेम की लीला होती है और हो रही है। ये समझ कर करके जब अपने प्रीतम की शोभा और प्रियतम की आनंदमय लीलाओं में हमारी सुरता लगती जाएगी और जब उसमें लीन हो जाएगी तो क्या होगा? इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। ये गति हो जाएगी। हंसते हंसते अपने घर उस सत्तर में, रोते नहीं जाएंगे। रोते कौन जाएगा? जिसने वादा किया था और यह वादा खिलाफी की है। पता है कि उसको इस दरबार में, जिस दरबार में तू कितनी बार जा चुका है और कितनी बार वादा किया है और मैंने वादा अब तक निभाया नहीं। रोता जाएगा वो जाएगा और दूसरे को रोने की जरूरत, हंसते हुए जाएंगे, क्योंकि अपने घर जाने में रोना किस बात का? सार न सारसु बंद बांध जो करजो ने नित नवलो रंग। सार के सार का बंद बांधना मतलब अपनी और अपने की और अपने घर और अपने संबंध की पहचान करके नित नए नए भाव विचार सेवा के उपजेंगे। कहने की जरूरत नहीं होगी, अंदर से भाव उपजेगा और करने का विचार बनेगा, मैं अपने लिए कुछ कर लूं। ना जो माया महे कोरा रहे, जो क्या छुटा रहे, क्या सिखा रहे कि पानी में रहना और कोरा रहना। ऐसी कोई वस्तु है जो पानी में रहे और सुखी रहे? सुंदर साथ जी एक पानी में, तालाब में, एक सागर में ही रहे और पानी उसको टच ना करे, ऐसी है कोई वस्तु? कमल का फूल है, गुलाब नहीं, कमल का फूल है। उसकी पैदाइश कीचड़ में है और उसका आवास पानी पर है और पानी में वो कभी भी पानी को टच नहीं करता। जितने फूल हैं कीमती हैं, लेकिन वो बाहर से कीमती है, नेचुरली कीमती नहीं है। नेचुरली कीमती कौन है? कमल का फूल है।
कमल के फूल को पानी में डुबो करके निकालिएगा, पानी वहीं रह जाएगा, कमल के फूल पर पानी नहीं आएगा। और गुलाब के फूल को पानी में डुबो करके, चमेली के फूल को पानी में डुबो करके, मोगरे के फूल को पानी में डुबो करके निकालिए, पानी उस पर चिपट जाएगा, छटक करके ही छटकना पड़ेगा, पानी उससे छूटेगा ही नहीं। तो कैसे रहना सिखा रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए डिप्रेशनों में जीवन मत जीवो। कैसे जीवन जीना है? हम तो हाथ दवाई दे रहे हैं ना इस बीमारी की भी, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, टेंशनों को खत्म करने के लिए क्या दवाई दे रहे हैं कि ये सीख लो और मान लो। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म इत हमारा, क्या चले जो जानो त्यो करो, ये दिल से मान लो। डिप्रेशन हट जाएंगी कि फिर भी हाय तौबा रहेगी। और अमाउंट किसके हाथ में है? ये जो फिल्म खेल देखने आए हैं ना, खेल कौन से? ये जो सीन देख रहे हैं यहाँ, ये सीन, ये फिल्म जो देख रहे हैं, इस सीन को दिखाने वाला कौन? परमात्मा है कि कोई देवता है? रिमोट किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। जो स्विच दबाएगा सीन कौन सा आएगा? जिस सीन को दिखाने वाला स्विच दबाएगा सीन वही आएगा कि दूसरा आ जाएगा जबरदस्ती से? सीन वो देखने के लिए आए कि करने के लिए आए हैं? सीन देखने के लिए आए हैं, करने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए तो देखने के लिए आए, तो डिप्रेशन किस बात की है? जो जीवन काल में सीन सामने आ रहा है उसको हिम्मत से जीना सीखो। उसमें जब ये हमारी स्वाभाविक आदत बन जाएगी, वो आपत्ति नहीं होगी, वो घटाएं हवा में उड़ जाएंगी, कभी भी हवा घटाओं का प्रभाव नहीं होगा साथी। नहा जो माया महे कोरा रह, जो छूटता आयस जेम न आवे रे अंग। यानी संसार को छोड़ने में रोना ना पड़े, दुखी ना होना पड़े, इसलिए पहले ही छूट जाओ इससे। समय कितना चला गया हमारा, यानी जीवन में ऐसा अब तक नहीं हो पाया। बातें कितनी पूरी वाणी पढ़ता रहूं, पूरी रात पढ़ता रहूं, बात क्या आई है? हमने कितने दिन से इस ज्ञान को धारण किया है, निज नाम तारतम दीक्षा ली है, तारतम ज्ञान लिया है। किस दिन से वाणी से जुड़े हैं, उस दिन से अब तक हमने इस वाणी के शब्द को कितने को अपने दिल में धारण किया है, मान करके चले हुए हैं। जब इस वाणी को सुन समझ करके वाणी के बताए रास्ते पर अब तक हमने कदम नहीं रखा, तो क्या भरोसा है कि इतना जीवन बाकी है? इसके लिए कहा है सुंदर साथ जी, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमा। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमा। मद माया माया की छाकी सुनत नाही पुकार। कोई भी पुकार को सुनने को तैयारी नहीं। चलना तो परे की बात सुनने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। सुन भी लिया तो उसको समझने का प्रयास नहीं है, और समझ लिया तो चलने की हिम्मत नहीं है। तो समय जीवन कितना चला गया। इसके लिए सुंदर साथ जी एक दृष्टांत है, अगर वो समझ में आ जाए। लक्ष्मण सेठ की आत्मा को जागृत करने के लिए उसी के माली ने क्या समझाया था उसको? लक्ष्मण सेठ, ठट्ठा नगर के लालदास लक्ष्मण सेठ और उनका माली ने क्या समझाया था उसको? उसकी अकल को ठिकाने लाने के लिए किसका दृष्टांत दिया था? मारकंडे का दृष्टांत दिया था। तो मारकंडे का दृष्टांत दे करके उस लालदास लक्ष्मण सेठ की आत्मा जागृत हो गई थी या नहीं? क्या दृष्टांत दिया था? जो मारकंडे की स्थिति थी। तब वो लक्ष्मण सेठ ने कहा
कि ये जो गुरुजी हैं ये गुरु नहीं, संत महात्मा नहीं है, और मैं सेठ नहीं हूँ, मैं इनकी अंगना हूँ, ये मेरे अंगी हैं। और हम आत्माओं को, भूली भटकियों को जागृत करने के लिए, हमारी सुरता, हमारी चित्त वृत्ति को अपने परमधाम की लीलाओं में लगाने के लिए स्पेशल आए हैं। ये हमारे लिए ही शोर कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। एक किसकी समझ में आ गया? लक्ष्मण सेठ की। तो आइए हम भी एक दृष्टांत को समझने का प्रयास करें। सागर से बाहर काफी दूर पर जिमीदार किसान खेती करते हैं। तो एक किसान जब फसल बोए और फसल पक कर के तैयार हो जाए तो सागर उफान लेता है, यानी उछाल लेता है, और सागर का पानी लहरों के रूप में स्पीड से जाकर के किसान की फसल को बर्बाद कर देता है। हर साल का काम हो गया। जब कई साल ऐसी हालात में उसकी हो गए, देख लिया कि बर्बादी आ गई, बिल्कुल बर्बादी का समय हो गया, तब उसने गांव में आए हुए किसी एक संत महात्मा से विचार किया कि गुरुजी, ये हालात मेरी है, पूरी मेहनत कर करके मैं खेती करता हूँ, लेकिन जब खेती पक कर के तैयार हो जाती है उसी समय सागर उफान लेता है, फसल बर्बाद कर देता है। कि भी ये तो प्रकृति बात है, इसके में हम क्या कर सकते हैं? कि नहीं गुरुजी, आप तो एक संत महात्मा हैं, सच्चे संत हैं, वैरागी हैं, आप तो कोई उपदेश बताओगे जरूर, वैसा मैं करूँगा, बताओ कुछ इसके विषय में कुछ कर सकते हो कि ऐसा करना। अगर तू पूछ ही रहा है कि जब बरसात हो तब खेती उस नमी की बिजाई में नहीं करना, बरसात हो जाए, क्यों ट्यूबवेल तो उस वक्त नहीं थे ना, नहर खुदाई नहीं थी, सागर ही था या बरसात थी, कि बरसात बरसे तो उसकी नमी में तू खेती बिजाई मत करना। जब सागर उफान ले, पानी बाहर तक आए और वापस सागर में चला जाए, जब सागर अपने पानी को समेट ले तब तू खेती बिजाई कर देना। जब तक सागर की उफान दोबारा आएगी तब तक तेरी खेती पक करके तैयार हो जाएगी, तो अपनी को काबू कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है गुरुजी, ऐसे ही करूँगा अब की बार। सागर ने उफान लिया, दूर दूर तक पानी चला गया और उसका जो खेत था उससे आगे तक चला गया। खेत का पड़े, यानी उसका खेत पड़िया हो गया। बत्तर आया तो उसने उसमें बाजरा बो दिया कि थोड़े समय में पक करके तैयार हो जाएगा, बाजरे से सस्ती खेती कोई नहीं है, जल्दी तैयार हो जाएगा। अब बाजरे की बिजाई कर दी और बाजरा जब उफान आया, पानी आया, वो पानी सागर में से एक घड़े में बहुत से 9 करोड़ी लालों का घड़ा भरा हुआ सागर में से, और निकल करके बाहर उस चिंगार के खेत तक चला गया रिड़कता हुआ। और जैसे वापिस पानी की लहर वापिस आई, जो रेत निकला था और रेत वापिस घड़े के ऊपर को, घड़ा तो ढक गया रेत में और पानी चला गया सागर में। अब बताऊ आया खेत, बताऊ खेत आने पर जब उसने जुताई की तो हड़ के सामने वो घड़ा ऊपर आ गया। जिमीदार ने सोचा कि ओहो, ये घड़ा दबा हुआ था, ये गोल गोल पत्थर हैं, मैं बिजाई की जो मैं बाजरे की खेती बो रहा हूँ ना, इसको चिड़िया जरूर चुगेंगी। और गुरुजी ने कहा था कि भी फसल तो अच्छी होगी लेकिन उसकी रक्षा करना है, कभी फसल को जानवर खा जाए, कि ये पक्षियों को उड़ाने के लिए बड़े काम आएंगे। वो घड़ा उठा करके कोने में मिट्टी में दबा दिया कि जो फसल तैयार हो जाएगी, बने बनाए गोलू गोलू से मिलेंगे पत्थर, और फेंक फेंक करके मैं जानवरों को उड़ा दूंगा। जब फसल पक करके तैयार हुई उसने वही काम किया
गुलेल में पत्थर लेवे और पक्षी को छोड़ दे। पक्षी कहाँ भागते हैं? सागर की तरफ। जैसे गुलेल ले और पक्षी को छोड़ दे, वो सारे जितने पत्थर थे सागर में ही फेंक दिए। एक पत्थर बचा, वो पत्थर बच गया, चलो निशानी तो है। उस घड़े को कोने में, पत्थर को उस घड़े में डाल करके कोने में दबा दिया कि भी आगे फिर ऐसा होगा मैं देखूंगा, फिर पत्थर आएंगे तो मैं पक्षी को उड़ा दूंगा। और जैसे घड़े में एक और रखा था पत्थर, विचार किया यहाँ कोई ना कोई और आएगा, छेड़ा छाड़ी कर दे, घर ही लगे रख दूंगा। उस पत्थर को उठाया और अपने घर जी अपने घर वाले को दे दिया कि चौकस रखना। उसने रख लिया घर में। अब बाजरा तो इतना सारा हो गया, क्योंकि सागर तो अपने समय उफान लेगा। अब उसके बीच में क्या हो गया, फसल पक गई पूरी तरह से और बाजरे की फसल सारी अपने घर में चौकस करके वो अनाज घर में ले गया। घर में अनाज तो हो गया जरूरत से फालतू, लेकिन अनाज को क्या गले मार करके खाएंगे? अनाज के साथ क्या चाहिए? नमक। भी मीठा नहीं है तो नमक तो हो ही कम से कम। एक निर्धनता की व्यवस्था में तो क्या नमक तो हो कम से कम। अब नमक लाए तो कहाँ से? पैसा नहीं है। अब विचार किया कि भाई, घरवाली ने सोचा कि भाई अंत तो हो गया, फिक्का बाजरे की खिचड़ी बनाते, फिक्की रोटी खाते तो काफ़ी दिन हो गए, कम से कम नमक दर के तो खा लेंगे, नमक ही ले आऊँ। तो वो पत्थर उठाया और दुकानदार करियाने की दुकान पर चली गई कि भैया मुझे नमक दे देगा? कि कितने पैसे का लेना है? भैया पैसे होते तो क्या रोना था, कितने वर्ष में अब की बार थोड़ी सी फसल हुई है, खाने के गुजारे की, मैं पैसे तो है ही नहीं, मेरे पास एक पत्थर है, अगर तुझे ये अच्छा लगे, क्योंकि लाल लाल झलक रहा है, कैसा? जैसे लाल मोती उसमें से लसक लग रही है, रेड स्टोन के इस पत्थर को ले ले, तू अपने शोरूम में यानी कि कोई अपने शोकेस में रख लेना, अच्छा लगता है ना तेरे? ये पत्थर कैसा लगता है कि पत्थर? उसने देख लिया कि इसको पत्थर की कीमत पता नहीं है। कि बहन जी आप क्या लेना चाहती है? कि नमक। के बस नमक की जरूरत है, मुझे नमक चाहिए। कि अच्छा ये पत्थर रख दे और तू अपने घर चल, मैं नमक भिजवा दूंगा। अब वो अपने घर आ गई। दुकानदार ने सोचा पाप मेरे सिर भी ना आए, कम से कम उसने तो पत्थर के बदले मांगे है ना नमक, और नमक तो मेरी दुकान में इतना है भी नहीं जितने का ये पत्थर है। उसने खांड, घी, सूजी, आटा, चावल, भरपूर जो खाने की सामग्री थी वो किसी साधन में लोड करके घर में भेज दी। घर भर गया, भरपूर हो गया। अब किसान जिम्मेदार आया घर और घर वाले से कहा कि ये सामान इतना सारा कहाँ से आया? कि फला दुकानदार ने दिया है। तो मन में शंका बैठ गई जिम्मेदार के कि दुकानदार को हमारे से क्या दोस्ती? मेरी बीबी जो गई है कि किसका लाई, किसके बदले? के पत्थर के? कि पत्थर के बदले उसकी बुद्धि मार हो गई है कि पत्थर के बदले तरह सारा सामान घर भेज दिया। इसका मतलब दुकानदार की नीयत में कोई खोट है। ये पत्थर का नहीं, ये किसी खोट से दिया है। मैं पूछता हूँ जा करके कि उस दुकानदार को कि उसने हमारी हेल्प, ये इसकी ये मदद इतनी क्यों की है, क्या कारण है? अब जिम्मेदार दुकानदार के पास जाता है कि भैया उस सामान तूने हमारे घर भेजा है? कि हाँ भेजा है। कि क्यों, किस बात के लिए? क्या तुम्हारी हमारी कोई रिश्तेदारी है? कि जनाब दुखी क्यों रहे हो? रिश्तेदारी तो नहीं है। मैंने कब कहा कि हमारी तुम्हारी आपकी रिश्तेदारी है? मैंने तो वो सामान भेजा है, आपकी मिसेज ने कहा था कि मेरे पास एक लाल पत्थर है, इस लाल पत्थर के बदले तू मुझे नमक दे दे। उस लाल पत्थर के बदले जो नमक देना था, वो नमक मेरी दुकान में इतना सारा सामान
दुकान और मेरी प्रॉपर्टी भी इतनी नहीं है जो उस पत्थर का बदला चुका दूं। कि क्या कहा? ये पत्थर की कीमत इतनी है कि मेरी भरी दुकान, सामान की भरी दुकान और मेरी जो भी प्रॉपर्टी घर बार है, सारा भी अगर मैं उसके बदले तेरे घर भेज दूं, फिर भी उस पत्थर का बदला पूरा नहीं हो सकता। अब ये क्या हो गया? पीछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारे पत्थर सागर में ही फेंक दिए, सागर में से कौन निकाल करके दे? अगर वो खेत में फेंक देता तो खेत में से चुग लेता, उठा लेता। खेत की तरफ खड़ा होता है और गुले लेता है, दबा करके मारता है, वो पत्थर बाजरे में से निकल करके सागर में जा करके गिर जाते हैं। तब सिर पीट करके रोने लगा कि हे भगवान, आप तो आप ही हो, आपने तो मुझे दिया था, लेकिन मैं लेने का पात्र नहीं था। आपने बहुत दिया था, इतना मैं कई जीवन भर भी कमाई नहीं कर सकता था। आपने तो थोड़े में इतना दे दिया था, पर मैं उसकी पहचान नहीं कर सका कि क्या धन है। वो पहचान साथियों हमें नहीं है कि उस परमेश्वर सर्वेश्वर ने हमें ये कैसा सुनहरा मौका दिया है, मानव का तन दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, मुक्तिदाता ज्ञान मिला, फिर भी हम उस मुक्तिदाता ज्ञान की वैल्यू को ना समझे तो ये भूल हमारी है। घड़ा भरा हुआ है श्वासों का, बेशकीमती श्वास है। पास में ये हॉस्पिटल है ना यथार्थ, जब किसी के लिकड़ू बड़ू हो है ना और वो वेंटिलेटर पर लोटा हुआ हो, तब डॉक्टर को बोलना कि एक सांस और दवा दे, नहीं दिवा सकता ना। तो श्वास कीमती है कि कोटियों की जैसे एवं ही है, कीमती है, एक एक श्वास कीमती है। तो ये घड़ा भरा हुआ श्वासों का कितना है? 21,600 श्वास रोज डेली गिन रहे हैं। इसमें से 21,600 स्टोन, रेड स्टोन इसमें से निकाल रहे हैं रोज। निकालते निकालते एक दिन खाली हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? कल करे सो आज, आज करे सो अब। किसी दूसरों के लिए करना कि अपने लिए? बसंती तो नहीं धोखने के दुखवारा लगा गुलगुले पकाए ले भी एक बच्चे को भेज दिया, बसंती की धोख मारा, ये तो नहीं करना ना। ये करना है गुग्गे की धोख लगानी है कि गुलगुले वो पूरे वो क्या होते हैं ना, वो फल उतारे, गुलगुले उतारे के लिए भी गुग्गे की धोख मारे। ये तो नहीं करना ना कि एक जना करे आवेगा सबके काम का। अपने लिए आप करना पड़ेगा कि सबके लिए एक कर देगा? अपने लिए आप करेगा ना, आप करना है। और जितना समय निकल गया है बर्बादी में, उसको आबाद करना है। कोई भरोसा नहीं कि कल क्या हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। दुख दावानल दुर्गत मेलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, अखंड सुख ऐणी पेरे आवे। सच्चा सुख ऐसे मिलता है जैसे पीछे बताया गया है। अखंड सुख ऐणी पेरे आवे, महाराज कहे जीव जानो विश्वास। महाराज कहे जीव जानो विश्वास, महाराज कहे जीव जानो विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।